ओम शांति। हम सभी विशेष रूप से समय निकालकर तपस्या करने के लिए आए हैं। जिस दिन से हम बाबा को पहचानते हैं उस दिन से लेकर के ही हमारा योगी जीवन शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारी वो तपस्या और गहन हो, प्रभु मिलन का हम सुख लें, आनंद लें, तो बीच बीच में हम ऐसे जो संगठन के प्रोग्राम हैं वो भी तपस्या के विशेष रूप से अपने सेवा केंद्रों पर भी रखते हैं, मधुबन में भी होते हैं, ताकि हमारा जो लक्ष्य है इस संगम युग पर उस लक्ष्य तक हम पहुंच सकें। हम सभी बाबा के बच्चे जानते हैं कि जीवन के अंदर हमें बहुत बड़ी अनमोल प्राप्ति हुई है कि स्वयं भाग्य विधाता भगवान ही हम बच्चों का हो गया है। तो प्रभु मिलन का जो सुख है, जो आनंद है, जब हम विशेष रूप से तपस्या करते हैं, ज्ञान का मंथन करते हैं, तो अपने आप की जांच करते हैं कि हमें जो इतनी अनमोल प्राप्ति हुई है, क्या हम उसका पूरा फायदा ले रहे हैं जीवन के अंदर। तो बट्ठी का मतलब ही है अंतर्मुखी होकर के अपने आप को देखना, अपने आप को जांचना कि बाबा हमसे क्या चाहते हैं और हम अपने इस पुरुषार्थी जीवन में कहाँ खड़े हैं, हमारे मन की स्थिति क्या है, हमारे संकल्पों की क्वालिटी क्या है। तो इसलिए हम इस भट्ठी में 2 दिन रहेंगे, खूब अच्छी तरह से अपने अंदर में झांक कर देखेंगे। आप सबको क्लासेस भी मिलेंगी, ज्ञान की मंथन भी हम सब करेंगे, लेकिन थोड़ा अंतर मन में झांक करके अपने आप की जांच करेंगे, अपने आप को देखेंगे, जिसको हम कहेंगे स्पिरिचुअल हेल्थ चेकअप। क्योंकि जो समझदार लोग होते हैं ना, वो बिना बीमारी के भी बीच बीच में हेल्थ चेकअप कराते हैं। तो हमारा जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, हमारा जो आत्मिक स्वास्थ्य है वो कैसा है, बाबा उसके लिए रोज रोज क्या सावधानी देते हैं, और हमें अपने आप को जांचेंगे, देखेंगे, उसके बाद हम जो बाबा की आश है उसको पूरा करने का भी पुरुषार्थ करेंगे। तो भट्ठी में हम सब अपने आप को देखेंगे, बाबा से जो मेरा कनेक्शन है, रिलेशन है, वो कितना गहरा है उसकी भी जांच करेंगे, और जो प्रभु प्राप्तियां हैं उसका मैं आत्मा कितना आनंद ले रही हूँ। और सबसे जरूरी बात है, बाबा कहते बच्चे अब ये जो समय है ये बड़ा नाजुक है, अब हमारी वापसी यात्रा है, तो इस वापसी यात्रा में जो घर चलने की तैयारी है उसकी तरफ मेरा अटेंशन कितना है। लगभग बाबा हर दिन साकार मुरलियों में भी हम सबको याद दिलाते रहते हैं, बच्चे अब घर चलना है, अब घर चलना है। और चलते चलते हम फिर से भले ज्ञान योग भी करते हैं, लेकिन फिर से मन थोड़ा इधर उधर, ज़्यादा मैक्सिमम टाइम हमारा कहाँ रहता है। तो ये सारी जो जांच है वो हम इस 2-3 दिन की भट्ठी में करेंगे। आप सब कामों से निवृत्त होकर, फ्री होकर आए हैं तपस्या करने के लिए। वैसे तो ये दिन बड़े रमणीक भी हैं, दीपावली की तैयारियों में आप सब लगे हुए थे, लेकिन फिर भी उससे समय निकाल कर विशेष रूप से आए हैं सच्ची दीपावली मनाने अच्छी तरह से। वैसे तो हम सबका आत्मा रूपी दीपक जग ही चुका है, लेकिन कहाँ उसमें कमी है, उस ज्वाला को हम कैसे प्रज्वलित रखें,
तो उसके लिए हम अच्छी तरह से जांच करके अपने पुरुषार्थ को और अच्छा बनाएंगे। तो 2-3 चीज़ों पर हम इस भट्ठी के अंदर विशेष रूप से ध्यान देंगे। जैसे हम ये देखते हैं कि कितने अच्छे बाबा नशे की बातें हम बच्चों को सुनाते हैं कि बच्चे आप बहुत खुश नसीब हो, मैंने तुम्हें वो भी सब कुछ दे दिया जो तुमने भक्ति में कभी मांगा नहीं था। बहुत कुछ मिला हमें, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, लेकिन एक चीज़ वो मिली है जो कभी हमने सोची नहीं थी, कभी मांगी भी नहीं थी। कौन सी है वो? अच्छा, और कुछ? कि स्वयं भाग्य विधाता ही हमारा हो गया है। तो वो जो भगवान के मिलने की खुशी है वो मेरे जीवन में कितनी आई है। प्रभु मिलन कोई साधारण बात नहीं है। क्या मेरा मन उस लगन में मगन हुआ है? कहते हैं, गाती है ना मीरा के भजन आते हैं, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो वो जो मगन स्थिति है मन की वो कितनी है? क्योंकि अगर हमारी मगन स्थिति है तो उसका एक चिन्ह जीवन में दिखाई देगा कि कितनी भी बातें आएंगी जाएंगी, लेकिन वो बातें मेरे मन को प्रभावित नहीं करेंगी। एक बल, एक भरोसा, हजार भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ है, तो माया का कोई भी आंधी तूफान मुझे रोक नहीं सकता, मेरी लगन को कम नहीं कर सकता। तो ये हमें जांच करनी है सफल जीवन के लिए, सुखी जीवन के लिए, आनंदमय जीवन के लिए, कि बाबा के साथ जो मेरा संबंध है वो कितना नजदीक का है। और उसका क्या लक्षण दिखाई देगा जीवन में? देखो, जब भी कुछ भी हम करते हैं सबसे पहले हमारा मन बाबा की तरफ जाएगा। कोई बात आई, कुछ भी आया, ना कोई व्यक्ति, ना कोई वस्तु, ना कोई साधन और सुविधाएं, लेकिन बाबा की तरफ ध्यान जाएगा। बस मन ही मन से बाबा से बातें करते रहेंगे। कुछ भी करके सारा दिन अपने मन का लिंक बाबा के साथ बना रहे। खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, तो हमारा प्यार, हमारी लगन बाबा के साथ कितनी है। और बाबा के साथ वो कनेक्शन गहरा करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ जिससे बाबा के मैं बहुत क्लोज हो जाऊं और ये प्रश्न ही ख़त्म हो जाए कि योग कैसे लगाएं, अक्सर करके ये रहता ना मन के अंदर। तो उसके लिए जो सबसे प्रिय गुण है, जो सबसे प्रिय चीज़ है भगवान को, वो क्या है? क्या है बताओ? पवित्रता है। और सत्यता है, पवित्रता, सत्यता। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण एक चीज है प्रभु से प्रेम। इसीलिए एक शब्द दुनिया के अंदर भी बोलते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा योगी उसको कहेंगे जो प्रेम निभाता है, प्रेम की भाषा जानता है। भगवान वहाँ बंध जाता है।
यादगार में दिखाते हैं कि जिसको कंस की सेनाएं नहीं बांध सकी, दुर्योधन जिसको नहीं बांध सका, उसको बांध लिया किसने? किसने बांध लिया था? किसने बांधा था? एक तो यशोदा मैया के लिए दिखाते हैं और दूसरा गोपियां। लेकिन वो मैया का एक यादगार क्या दिखाते हैं कि वो उसको बांधना चाहती थी, तो एक रस्सी नहीं बंधा, दूसरी तीसरी लंबी करती गई पर नहीं बांध सकी। अंत में वो एक समर्पण भाव से कहती है कि तू ही बता मैं तुझे कैसे बांधूं। तो कहता है मैया बस तू मुझे प्यार से अपनी गोदी में बिठा ले, मैं तेरे पल्लू में ही बंध जाऊंगा, रस्सियों की जरूरत ही नहीं है। और गोपियां, उनका क्या दिखाते हैं कि एक छाछ की कटोरी, मक्खन भी नहीं, छाछ की कटोरी के लिए कहती थी ये तब मिलेगी तू नाच के दिखा। छोटा सा था ना, वो गलियों में जाता था और वो नाचता था। किस पर फिदा था? उनके दिल की सच्चाई, प्यार, पवित्रता। तो उसको बांधने के लिए लंबे चौड़े ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये भी दिखाते हैं कि उद्धव बहुत बड़ा ज्ञानी था और श्री कृष्ण ने उसको समझाने के लिए भेजा गोपियों के पास कि भाई वो जो है ना क्या आपके प्यार में रोती रहती हैं, मगन हैं। तो श्री कृष्ण को पता था ये ऐसे नहीं मानेगा, कहेगा, कहा तू ही जा उनको समझाने। तो उनको समझाने गया था, लेकिन खुद ही समझ के आ गया कि प्रीत होती क्या है। वो उसी से पूछती हैं, उद्धव तू तो बहुत बड़ा ज्ञानी है ना, तू ये बता कि मन कितने होते हैं। वो बार बार कहता ना मन उसमें लगाओ, उसमें परम शक्ति में लगाओ, वो क्या श्री कृष्ण के पीछे पागल हो। वो कहती है मन कितने होते हैं? कहता मन तो एक ही होता है। तो कहती है एक हो तो सो गया श्याम संग, एक था वो उसके साथ गया, अब तू कौन से मन की बात करता है। तो क्या हमारी जो प्रीत है बाबा के साथ वो इतनी गहरी है कि बस मन जो है ना उसी की मस्ती में मस्त रहे। तो हम निरंतर योगी, सहज योगी स्वतः ही बन जाएंगे। तो इसलिए प्रभु प्रेम की रस्सी से उसे हमें अपने साथ रखना है, उसे बांध के रखना है। और बाबा ने बड़े सुंदर शब्द मुरलियों में उच्चारण किए हुए हैं कि बच्चे दिल से याद करें और बाप ना आए, ये हो नहीं सकता। सुने है ना, कईयों ने अपने मोबाइल की ट्यून भी वो लगा रखी होगी कि बच्चे दिल से पुकारें और बाप हाजिर ना हो, ये हो नहीं सकता। तो दिल की प्रीत मेरी कहाँ है, ये जांचना है। अभी तक भी कहीं धन में, संपत्ति में, कारोबार में, बच्चों में, पोते में, कई बार जो है ना बच्चों से फिर भी कुछ कम हो जाता है, लेकिन जो पोते दोते हैं ना छोटे छोटे, उनके अंदर मन अटका रहता है। तो मेरी प्रीत कहाँ है? मैं कई बार सुनाती हूँ, क्योंकि देखते हैं ना माताओं को। मधुबन जाएंगी ना, एक बार हमने पक्का कहा भाई किसी को भी ना छोटे बच्चों को नहीं ले जाना है, क्योंकि बाबा मिलन में उस समय जब बाबा का पार्ट प्रैक्टिकल में चलता था, चलता तो अभी भी है, बाबा की उपस्थिति होती है जिस दिन बाबा आते हैं।
तो ये खास कहा कि किसी को भी नहीं ले जाना। एक माता एक छोटे से बच्चे को फिर भी ले गई छिपा के, अब वहाँ दिखाई तो देगा, छिपेगा थोड़ी। तो हमने कहा माता जी ये कहा था ना भाई बच्चों को नहीं लाना है। कहती है दीदी ऐसे है, ये मेरा पोता जो है ये रात को मेरे बिना सोता नहीं है। मैंने कहा माता जी आप नहीं सोते या ये नहीं सोता? तो हंसने लग गई हैं। वहाँ जाके भी कई जो है ना, मतलब बुद्धि उन्हीं के अंदर अटकी रहती है। भले बाबा ने ये नहीं कहा कि उनकी संभाल ना करो, अगर आपकी जिम्मेवारी है, अब पोते को संभालने के लिए उसके माता पिता हैं ना, पर फिर भी अपना मोह होता है, उसके बिना मन नहीं लगता। तो वो जो रस्सियां हैं हमारी, वो कहीं बंधी हुई तो नहीं है। अभी 3-4 दिन पहले बाबा की एक मुरली, साकार मुरली सुनी होगी आप सबने, कि बच्चे आप नाव में बैठ चुके हो हैं, संगम युग की बोट में बैठ चुके हो, लंगर अब खुल चुका है या खोलना है। ये बहुत ज़रूरी है। वो छोटी सी बात तो सबने ही सुनी होगी ना, कि 2 अफीमची शराबी नशा करने वाले नाव में बैठ गए। सुनी है सबने कहानी। अब वो जो है नाव में बैठ गए और चप्पू चलाने लगे, पूरी रात चप्पू चलाए। सवेरा हो गया तो देखा उसी किनारे पर नाव खड़ी है, क्योंकि वो नशे में लंगर खोलना भूल गए थे। पुराने ज़माने में नाव के रस्सा होता था मोटा सा, उसको लंगर कहते थे, उसको बांध देते थे किनारे पर, ताकि रात को वो हवा के वेग से इधर उधर ना जाए। जब नाव को चलाना होता था तो उसको खोल देते थे। तो पूरी रात नाव चली, लेकिन खड़े वहीं के वहीं हैं। कहीं ये बात, वो तो नशे में थे, कहीं ये बात हम सब के ऊपर तो नहीं हो रही है। सबके ऊपर तो नहीं कह सकते, पर जिसके ऊपर भी हो रही है कि हमारे चप्पू चल रहे हैं। रोज मुरली सुनते हैं, क्लास भी करते हैं, यथा योग्य पुरुषार्थ सेवा भी करते हैं, अमृत वेला भी कर लेते हैं, पर लंगर खुला है कि नहीं? लंगर कौन सा? आसक्ति का, लगाव का, तृष्णाओं का, बड़ी सूक्ष्म। वो लंगर तो मोटा मोटा होता है, ये बड़ी सूक्ष्म पतली पतली रस्सियां हैं, मोह की, मान शान की। जब तक वो रस्सी बंधी हुई है कि मैंने इतनी सेवा की, मेरे को किसी ने पूछा ही नहीं, दीदी ने मेरी प्रशंसा नहीं की, बस उस रस्सी ने मन को बांध रखा है। और जो आगे चलना चाहिए था वो नहीं हो रहा, वहीं के वहीं है। अभी अभी पंजाब में जयंती दीदी का टूर था, तो हम लोग भी गए थे, क्योंकि पंजाब में फरीदकोट जहाँ दीदी जी रहते हैं ना, प्रेम दीदी, तो वहाँ पर भी वो आए थे। तो दीदी ने सबको बुलाया था बड़े प्यार से। तो वहाँ पास में हुसैनी वाला बॉर्डर है, जहाँ भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना, वो देखने के लिए गए। तो वहाँ उन्होंने एक शो बना रखा था, जिसमें एक ट्रेन खड़ी है, वो दिखा रहे थे, भाई ये भी चलो देख लो। भाई बहनें सब गए थे ग्रुप में देखने के लिए। तो उस ट्रेन के अंदर थोड़ा लंबी सी थी, माना जैसे जो ओरिजिनल ट्रेन होती है ना, उसका एक डब्बा होता है, समझो इतना होगा, और उसके अंदर सब बैठ गए। सीट भी है, विंडो भी है, सब कुछ है, और एसी है अंदर से, सारे बैठ गए। अब फिर वो शो जब चालू हुआ तो उसमें क्या था कि बिल्कुल वो जो विंडो थी ना उसकी सारी, उसके अंदर आज़ादी का पूरा इतिहास, वो पूरा मतलब डिजिटल दिखा रखा था। जैसे कितनी सारी विंडो थी, इधर भी और इधर भी, जैसे ट्रेन में होती हैं। तो जो इस तरफ बैठे थे उन्होंने इधर सीन दिखाई दे रहे थे, सेम सीन,
और जो इस तरफ बैठे थे उनको इधर के, मतलब बहुत सुंदर ढंग से बना रखी थी। तो वो ट्रेन उन्होंने स्टार्ट की, बैठने के बाद 15-20 मिनट का था वो शो। और जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई तो बिल्कुल वही फीलिंग जो ट्रेन में होती है, वो हिल भी रही है, गड़गड़ भी, वो जैसे वो उसके व्हील चलते हैं ना, उसकी भी आवाज़, हिल रहे हैं सब कुछ, बिल्कुल ट्रेन की फीलिंग। और पूरा इतिहास भी देख रहे हैं, बड़ा सुंदर दृश्य था। लेकिन वो ट्रेन वहीं की वहीं खड़ी थी, वो कहीं चली नहीं, वो वहीं खड़ी थी। लेकिन वो इस टाइप की उन्होंने उसकी वो कर रखी थी मशीनरी का, कि बिल्कुल ऐसे चल रहा था, वो चल रही है, चलने की आवाज़, हिलने की आवाज़, थोड़ी थोड़ी हिलती है ना ट्रेन। तो देखते देखते ख्याल आ रहा था कि कई बार जीवन में भी यही होता है, हम चल रहे हैं, हम हिल रहे हैं, हम अमृत वेला भी कर रहे हैं, हम क्लास भी कर रहे हैं, पर खड़े वहीं के वहीं, संस्कार वहीं के वहीं हैं। तो संस्कार परिवर्तन, संस्कारों का शुद्धिकरण, उसकी जांच करनी है कि हम बाबा के बने, पर मेरे जो संस्कार हैं उनके अंदर परिवर्तन कितना आया है, उनका शुद्धिकरण कितना हुआ है। कहीं वही के वही संस्कार तो नहीं है जो मेरे 5 साल पहले थे, 4 साल। धीरे धीरे कुछ आगे बढ़ें, कुछ लगाव की रस्सियाँ हटती जाएं, बाबा के साथ जो जुड़ाव है मेरा वो बढ़ता जाए, ये हमें जांच करनी है। और जितना जितना हम एक बल एक भरोसा, तो मन से बड़े लाइट हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, कहीं बोझिल नहीं होंगे। क्योंकि जितना प्यार होगा, जितना निश्चय होगा, जितना विश्वास गहरा होगा, उतना जीवन में निश्चिंत हो जाए। बाबा एक शब्द अक्सर हम बच्चों को कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे और निश्चित विजयी होंगे, निश्चिंत होंगे, किसी कोई चिंता नहीं होगी। क्योंकि बाबा ने हमें जन्मते ही वरदान दे दिए हैं कि बच्चे तुम्हारे लिए अब जो होगा सो, जो भी कुछ होगा सो अच्छा होगा। हमारे लिए किसी भी बात में कोई अकल्याण हो नहीं सकता। भले जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि जो हमारी मर्जी के अनुकूल नहीं होंगी, हमें पसंद नहीं होंगी, कुछ काम ऐसे भी हो जाएंगे, कुछ सीन ऐसे भी आएंगे, लेकिन हमारा अंदर से ये दृढ़ विश्वास हो कि बाबा मेरे साथ है, तो मेरे लिए कुछ भी गलत हो नहीं सकता। अगर कुछ ऊपर नीचे भी हो गया तो बाबा ने उसके लिए एक बड़ा सुंदर महावाक्य अव्यक्त मुरली में कहा है कि बच्चे, नुकसान के पर्दे के पीछे भी कोई ना कोई फायदा छिपा हुआ है ये बात पक्की माताओं को? या जरा सा नुकसान हो गया तो फिर सोचेंगे बाबा के बने, फिर भी ऐसा क्यों हो गया, ये क्या हो गया? कुछ भी हो गया उसमें ही कोई ना कोई कल्याण है। तो हमें पूरा पॉजिटिव रहना है, कंप्लीट पॉजिटिव। मैं एक दो उदाहरण हर भट्टी में सुनाती हूँ जो प्रैक्टिकल हैं। हमारे पास एक युगल क्लास में आते हैं, वहाँ हाँसी में आते थे, आते हैं अभी भी। तो एक दिन जो है ना, वो भाई लकड़ी का काम करता है, आरा मशीन में वो जैसे लकड़ी को चीर रहा था, जो भी कुछ बना रहा था, फर्नीचर बनाता है।
तो उसका जो हाथ है ना वो उसके अंदर आ गया और उसकी ये सारी उंगलियां कट गई हाथ की। बड़ी कोशिश की भाई वो जुड़ जाएं, हैं, डॉक्टर के पास गए, लेकिन वो सिर्फ कटी नहीं थी, वो टुकड़े टुकड़े हो गई थी मशीन में ऐसे, तो वो नहीं जुड़ पाई। तो फिर जो है ना सारी उंगली चली गई। काम करने वाला बंदा, थोड़ा हस्बैंड वाइफ दोनों ज्ञान में चलते हैं, दोनों सुबह क्लास करते थे, तो हमने सोचा भाई चलो 1-2 दिन के बाद मिलने जाएंगे, अभी तो थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ में होगा भाई। तो 2 दिन के बाद उसकी युगल आ गई क्लास में। तो हमने उनसे पूछा भाई जी कैसे हैं, तो हमें तो लगा ये भी सोचेगी बेचारी कि जो है ना ये हो गया वो हो गया कुछ भी, लेकिन उस माता ने इतना अच्छा जवाब दिया। कहती है बहन जी बाबा का शुक्रिया है, उंगली ही गई, हाथ तो बच गया, जीवन तो बच गया। ये है निश्चय, कंप्लीट पॉजिटिव। चलो कोई ना कोई कर्म खाता था, पर फिर भी नुकसान के पर्दे के पीछे भी फायदे को देख रही है, नुकसान को नहीं। और वही स्थिति उस भाई की भी थी। अभी क्लास कर रहे हैं आराम से दोनों, वो उसी प्यार से, उसी लगन से, उसी भावना से कि बहन जी ये तो हमारा कोई कर्म खाता था, चुकतू हो गया। तो हमारा निश्चय इतना अटूट, इतना गहरा है, हम इतने पॉजिटिव हैं, सदा पॉजिटिव, क्योंकि हमारी सीमित बुद्धि है, वो अनंत बुद्धि वाला है। इसलिए कुछ चीज अगर जीवन में ऊपर नीचे भी आ गई तो भी हमारा जो बाबा के ऊपर जो हमारा विश्वास है कि वो कल्याणकारी है, मेरा बाप ड्रामा कल्याणकारी है, उसमें जरा रिंचक मात्र भी संकल्प नहीं आना चाहिए। इसको कहेंगे बाबा पर विश्वास। बाबा के साथ मेरा कनेक्शन, संबंध, अपनी सब जिम्मेवारी, सब बोझ उसके ऊपर छोड़ने की आदत डालें। हम कैसे लाइट रहेंगे, क्योंकि संसार सागर है, परिवार है, गृहस्थ है, जिम्मेवारियां हैं, भले हम ट्रस्टी भी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बातें तो आएंगी ही। लेकिन उन बातों में मन कभी विचलित ना हो, तो पहले से ही सारे बोझ बाबा के अर्पित करके और बड़े निश्चिंत जीवन में चलना है। क्योंकि बाबा ने हमें ट्रस्टी बनाया है, घर उसका है, परिवार उसका है, बच्चे भी उसके हैं। वो बोझ बाबा को दे दो, खुद ही बोझ उठा के बैठ जाएंगे, पता नहीं एडमिशन बच्चे का होगा कि नहीं, ये सफल होगा कि नहीं, बिजनेस ऊपर नीचे हो गया कोविड में, अब ये अच्छा चलेगा कि नहीं, बहुत सारी चीज़ों का टोकरा उठाए रखते हैं। अब जो खुद टोकरा उठाएगा, चिंता करेगा, तो फिर बाबा क्या करेगा? बोलो जरा पीछे वाले, बाबा उनकी चिंता छोड़ देगा। बाबा का एक बड़ा सुंदर वाक्य है जो आपने बाबा की फोटो के नीचे लिखा हुआ, सब ने जरूर लगा रखा होगा अपने घरों में, दुकानों में, बच्चे तुम चिंता मत करो। पक्का है ना ये वाक्य? तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। पर फिर भी हम क्या करते हैं? बोलो जरा आप पीछे वाले, तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। तो हमें जीवन में ये पाठ पक्का है कि मुझे कोई बोझ नहीं उठाना, क्योंकि मेरी चिंता करने वाला, ये पक्का होना चाहिए। एक बैठा है जिसे मेरी फिक्र है,
वो मेरे लिए कुछ गलत नहीं होने देगा, ये अंदर में पक्का विश्वास। फिर सचमुच में देखो जीवन की क्या क्वालिटी बनती है। ना भविष्य की चिंता, ना बीती का कोई चिंतन, और वर्तमान में बिल्कुल लाइट होके रहें कि बाबा बैठा है, इसलिए निश्चिंत रहो। अब जो तो देगा उसको अपनी बागडोर उसके हाथ में, उसकी तो नाव वो चलाएगा, उसको वो संभालेगा, उसके बोझ उठाएगा, उसके काम करेगा। अगर भक्तों के किए हैं तो हमारे क्यों नहीं करेगा? भक्तों के किए हैं कि नहीं? कितनी जगह ये दिखाते हैं कि उन्होंने बस एक बल एक भरोसा और काम वो करके चला गया। कितने सारे उदाहरण हैं। अर्जुन के सब काम उसने किए, कहाँ कहाँ से उसको बचाया। पांडवों को प्रीत थी उनकी भगवान के साथ। दुर्योधन को पत्ता किसने लिपटवाया? भले वो साकार में श्री कृष्ण दिखाते हैं, पर वो ईश्वरीय शक्ति। जहाँ जहाँ कुछ ऐसा था कि वो उलझ सकते थे, पांडवों की हार हो सकती थी, सब जगह युक्ति से उनको बाहर निकाला। एक दिन ये दिखाते हैं अर्जुन ने, वो जब उसके पुत्र अभिमन्यु की हत्या हो गई तो उसके बाद उसने ये प्रतिज्ञा ले ली फटाफट कि अगर कल मैंने उसका जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अग्नि समाधि ले लूँगा। फटाफट, उतावला होता है ना जो, वो फटाफट। अब उसके बाद जो है ना, वो रात को श्री कृष्ण, वो अर्जुन सो रहा था अपने शिविर में, श्री कृष्ण उसको आता है, जगाता है और कहता है तुझे याद है तूने क्या प्रतिज्ञा ले रखी है? याद है कल के लिए क्या प्रतिज्ञा ले रखी है? तू आराम से सो रहा है। उसने कहा जिसके लिए आप स्वयं जाग रहे हो, घूम रहे हो ना रात को जाग के मेरे लिए, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? तो हमारा निश्चय ऐसा हो कि मेरे लिए बाबा बैठा है। ठीक है, भाइयों को चिंता तो नहीं होगी बुढ़ापे में, पता नहीं बच्चे सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, किस किस को होती है, बिजनेस ठीक चलेगा कि नहीं चलेगा, बाबा के हवाले कर दो, सब अच्छा ही अच्छा चलेगा। वो किसी ना किसी को निमित्त बना देगा सब काम करने के लिए। श्री कृष्ण की बचपन की एक छोटी सी बात याद आती है कि जैसे दीप दान करते हैं ना, जमुना जी के अंदर, गंगा जी के अंदर लोग जाते हैं ना, एक दोने के अंदर फूल रखेंगे, सामग्री रखेंगे और बीच में एक जगता हुआ दिया रखेंगे और वो जमुना जी में बहा रहे थे, कोई विशेष उत्सव का दिन था। तो वो श्री कृष्ण थोड़ी दूरी पर खेल रहा था और वो इधर गांव के लोग सारे ब्रजवासी वो कर रहे थे। तो जो है ना, वो उसने क्या किया, एक वो बचपन में जैसे थोड़ा सा दिखाते ना, शरारती तो है ही, तो एक उसको डंडी मिल गई, एक डंडा सा मिल गया छोटा सा, और वो उन दोनों को डंडे के सहारे से इधर ले आता किनारे पर और बाहर निकाल देता। जैसे बह के आते ना उसके तक पहुँचते, वो डंडे के सहारे से बाहर निकाल देता। उसकी मैया ने देखा तो उसने कहा, कान्हा ये तू क्या कर रहा है, इनको बाहर क्यों निकाल रहा है? कहता है मैया मैं इनको डूबने से बचा रहा हूँ मैं इनको डूबने से बचा रहा हूँ। वो कहती है तू काको काको बचाएगा, किस किस को बचाएगा? तो बहुत सारे असंख्य हैं। कहता है सबको का मैंने ठेको ले रखो है, जो मेरी तरफ आएगा उसको बचा दूंगा अब ये बात किसके लिए है? हैं? बाबा कहते जो मेरी मत पर चलेगा, जो मेरे को बोझ अर्पित करेगा, उनके तो मैं उठा लूँगा, बाकी सबका क्या मैंने ठेका ले रखा है तो हमने क्या करना है? क्या करना है? अपने बोझ उसको दे के रखना है,
उसकी तरफ ही चलना है, उसकी श्रीमत पर चलना है। कहीं अपने मन को पर मत पे, मन मत पे अब नहीं भटकने देना। तो ये हमें अच्छी तरह अंदर से जांचना है, क्या मेरा विश्वास, क्या मेरा निश्चय बाबा पर इतना गहरा है कि बस जो बाबा कहे, सवेरे आँख खुलते ही सबसे पहले बाबा को गुड मॉर्निंग फील करो। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया और बाबा दृष्टि देते हुए मुझे कह रहे हैं, बच्चे सफलता मूर्त भव, विजयी भव, निर्विघ्न भव। फील करो जिस वरदान की, जिस स्वमान की हमें जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसी वरदान को स्वीकार करो सुबह सुबह, और वो वरदान जीवन में काम करने लगेगा। सुबह सुबह जिसके मस्तक पर भगवान ने हाथ रख दिया हो और उसको फील कर लिया हो, स्वीकार कर लिया हो, उसका सारा दिन कैसा बीतेगा, कैसा बीतेगा। दुनिया में ये जो कहावत है ना कि पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, आज तो सारा दिन ऐसा गया। तो हमें सुबह सुबह किसका मुंह देखना है? रोज सुबह सुबह उठते ही मन में कोई दुविधा नहीं, कोई शंका नहीं, लेकिन सवेरे सवेरे उठते ही बाबा की दृष्टि पड़े, बाबा का वरदानी हाथ सिर पर हो, बाबा को गुड मॉर्निंग करें और बहुत प्यार से अमृत वेला करें, प्रभु मिलन करें, प्रभु प्राप्तियों का अनुभव करें। बाबा अक्सर हमें अव्यक्त वाणी में ये बात सुनाते हैं लगभग कि बच्चे मैंने अपने सारे खजाने तुम्हें दे दिए, हर बच्चे को दे दिए हैं, हर बच्चे को। अभी कुछ दिन पहले ही था ना, बाबा ने कहा ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को लाख दिया हो, किसी को करोड़ दिया हो, मैंने सब बच्चों को सारे खजाने दे दिए हैं, लेकिन फिर भी सब बच्चे नंबरवार हैं। तो उसका कारण क्या बताया था बाबा ने? क्या बताया था? खजाने तो सारे मिल गए, लेकिन कौन बच्चे उन खजानों को कितना संभालते हैं, कितना उनको यूज करते हैं और कितना दूसरों को बांटते हैं, उनको सेवा में लगाते हैं खजानों को। तो खजाने सबको मिले हैं कि नहीं बाबा के? सबको मिले हैं, सबने दिए। दुनिया में भी होता है ना, कई बार माता पिता जो है वो बच्चों को प्रॉपर्टी बांट के दे देते हैं, लेकिन उसको कौन कितना आगे उसको बढ़ाता है, उसको विस्तार देता है, वो उनके ऊपर होता है। तो बाबा के सब खजाने, शक्तियाँ, वरदान, हमें सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है। अब उन खजानों को हम कितना यूज कर रहे हैं, कितना उनको, उनका जीवन में आनंद ले रहे हैं, कितना उन खजानों को खोल खोल के देखते हैं। जैसे किसी के पास खजाने होते हैं, जेवर होता है, कुछ भी, माताएं खोल खोल के देखती हैं, मेरे पास इतना जेवर है, इतना सोना है, ये है, वो है, तो वो खोल खोल के देखने से भी उसको खुशी होती है, भरपूर महसूस करती है। तो बाबा के खजाने तो बड़े अनमोल हैं। हम रोज खजानों का चिंतन करें कि बाबा से क्या क्या मिला है, उसको स्मृति में लाएं, नशा चढ़ेगा। कभी जीवन में अकेलापन नहीं लगेगा।
कभी जीवन में भय नहीं होगा, कभी जीवन में खालीपन नहीं होगा। जो रोज खजानों को खोल कर देखेगा कि बाबा ने कितना कुछ दिया है, एक एक खजाने को अगर चिंतन करो, ज्ञान धन कितना अनमोल है हमारे पास, एक एक ज्ञान का रतन कितना कीमती है, उसको जीवन में उतारते हैं तो वो ज्ञान का एक रतन भी हमारी शक्ति बन जाता है, बल बन जाता है। ज्ञान का धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है। उसको रियलाइज करें और बढ़ाएं। तो ये हमें रियलाइज करना भी है भट्ठी में, और उनको जीवन में यूज भी करना है, और सबको बांटना भी है। एक तरफ हमें पुरानी दुनिया से वैराग्य भी हो कि बस ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आंखों से, ये सब कुछ छूटना है। पहले से ही अपने आप को पक्का करा लें, बार बार अपने आप को, कि ये सब कुछ छूटना है, मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं भरपूर हूँ, मेरे पास अथाह खजाने हैं। बाबा वाले खजाने अथाह हैं, सब कुछ है, सब कुछ है। बाबा है तो सब कुछ है मेरे पास। कई बार भक्तों को देखते हैं जब वो अपने आनंद की चरम सीमा में होते हैं तो अंदर से कुछ ऐसे उद्गार निकलते हैं। जैसे एक बार वो संत जो है ना रविदास, कहते हैं हे ईश्वर, ये तन तेरा, ये मन तेरा, तन तेरा, मन तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा। फिर एक अंदर से उसको आवाज सुनाती है कि कुछ तो अपने लिए भी रख ले। तन तेरा, मन तेरा, तेरा पिंड प्राण, शरीर, जो कुछ भी है सब कुछ तेरा है, कुछ तो अपने लिए रख ले। वो कहता है बहुत कुछ रख लिया, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, पर तू मेरा। सब कुछ आ गया ना उसमें। तो बाबा हमें कहते, बच्चे एक तरफ वैराग भी हो और दूसरी तरफ अपार खुशी भी हो, लेकिन जितना जितना बाबा का महत्व हमें जीवन में होगा, उसके मिलन का आनंद आत्मा ले रही होगी, अंदर से भरपूर होगी, तब ये जो कुछ भी इस दुनिया का है वो तुच्छ लगेगा, साधारण लगेगा, कुछ नहीं है। जब ये रिट्रीट सेंटर की सेवा की जिम्मेवारी थोड़ा आई, जैसे वैसे तो सारा जो उनकी हमारी बड़ी बहनें मिलजुल के हम सारी सेवाओं को देखते हैं, तो उन दिनों में ना मन में बड़ा वैराग आता था। लोग तो थोड़ा कहते थे अच्छा जी आप ये बन गए, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन अंदर में ना बड़ी फीलिंग आती थी ये सब कुछ देख देख के कि भाई साहब हमारे आदरणीय भ्राता मीर चंद जी, जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतना इसको बनाया, सब कुछ किया, तो लगता था कि ये सब कुछ अगर उन बड़ों का नहीं हुआ तो हम तो एक संकल्प भी नहीं कर सकते। मतलब वैराग्य सा आता था। दादी प्रकाश मणि ने जब शरीर छोड़ा ना, तब भी मेरे मन की स्थिति यही थी कि दादी को परिक्रमा करा रहे थे, ये सब कुछ वो जो ट्रेनिंग का बना हुआ ना शांतिवन में, सरस्वती और वहाँ तो भी आ रहा था कि इतना सब कुछ किया उन आत्माओं ने, सब छोड़ के अव्यक्त होके फरिश्ता बन के उड़ गए। अगर ये सब कुछ उनका नहीं तो हम सब का कैसे हो सकता है? तो हर रोज ये हमारा एक चिंतन जरूर रहना चाहिए
जिन चीज़ों के लिए हम मेरा मेरा करते हैं, घर, इतनी बड़ी कोठी बना ली, ये इतना बड़ा बिजनेस है, फैक्ट्रियां हैं, कुछ नहीं है। जो असली मेरा है उसको हम जीवन में पकड़ के रखें, वो बहुत जरूरी है। अगर वो है तो सब कुछ है, और अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो बाबा से हम इतना गहरा अपना रिश्ता बना के रखें कि हर पल, जैसे बच्चा होता है बाप की उंगली पकड़ के चलता है, हर पल जो भी काम हो, जो कुछ भी हो, कुछ थोड़ा ऊपर नीचे आए, सबसे पहले बाबा को बताएं। और सचमुच में आप देखेंगे कि बाबा हमारा हर संकल्प पूरा करता है, सहयोग देता है, बोझ उठाता है। कोई ऐसी बात है बाबा हमें टच कराएगा और कुछ उसके लिए रास्ता, कितनी भी बड़ी बात हो जो कोई नहीं कर सकता, बाबा उसका रास्ता, आप पूरी तरह उसको बाबा पे छोड़ के देखो, बाबा उसके लिए सहज सरल रास्ता निकाल देगा। तो इसलिए इस भट्ठी में हम ये संकल्प करेंगे कि एक बल, एक भरोसा, एक पर अटूट विश्वास, और बाबा को सदा अपने साथ रखना है। और कोई भी सहारा सच्चा सहारा नहीं है, लेकिन अक्सर हम कोई ना कोई टेम्परेरी सहारे की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है, और इसलिए बाबा की जो पूरी मदद है वो नहीं मिलती है। जैसे यादगार में दिखाते हैं कि द्रौपदी का वो जो सीन हो चुका चीरहरण का, और जब वो श्री कृष्ण से मिलती है तो एक बड़ा सा उल्हाना देती है कि तुमने जो है ना मेरी मदद तो की, लेकिन इतना तमाशा होने के बाद की, पहले क्यों नहीं की, देर क्यों लगाई। तो उसने कहा कि तूने मुझे बुलाया ही याद ही बाद में किया है सबसे। पहले तो गुरुओं की तरफ देखती रही, फिर अपने पतियों की तरफ देखती रही, और फिर जो है ना वो पल्लू को मुंह में पकड़ रखा था कि शायद मैं खुद ही अपनी रक्षा कर लूंगी। वो दिखाते ना मुंह में पल्लू पकड़ रखा, लेकिन जब वो भी छूट गया, सब सहारे छूट गए, तब तुरंत उसको मदद मिली। देखो भक्तों ने यादगार कितनी एक्यूरेट बनाई है। तो हम भी थोड़ा 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 कोई ना कोई सहारा, अपने आप को ही समझते हैं मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं बड़ा ज्ञानवान हूँ, मैं तो बड़ा पुराना हूँ, बहुत कुछ, इसका सहारा, उसका सहयोग। लेकिन जब ये होगा मेरा तो एक बाबा, तब उसकी भरपूर मदद मिलेगी। तो ऐसा संकल्प हम करेंगे, केवल संकल्प ही नहीं करेंगे, अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में आँख खुलने से लेकर रात्रि तक, चाहे हम कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, बाबा के साथ साथ ही रहेंगे। ओम शांति।